अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदिल एजाज अहमद। आज के लेक्चर में हम कोई ख़ास टॉपिक को डिस्कस नहीं करते हैं। आज के लेक्चर में हम आप लोगों से एक छोटा सा टेस्ट लेंगे। जैसा पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा कि हर चैप्टर के बाद मैं आप लोगों से एक एमसीक्यूज टेस्ट लूँगा। तो जैसा आप लोगों ने सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर रिस्पायरेशन कंप्लीट किया, तो आज सेकेंड ईयर वालों से हम छोटा सा टेस्ट लेंगे रिस्पायरेशन चैप्टर की, वो भी एमसीक्यूज की फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, ये टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी जगहों में आप लोगों को काम आएगा। जैसे आप लोगों की एंट्री टेस्ट के लिए या कोई दूसरे एग्जाम के लिए, जो अगर इस चैप्टर से कोई एमसीक्यूज आ जाते हैं वो लाजमी आप लोगों को कहीं भी बहुत से काम आ जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला जो है, डियर स्टूडेंट्स, प्लूरिया इज अ डबल लेड थिन मेम्ब्रेन दैट कवर। डियर स्टूडेंट्स, प्लूरिया जैसे मैंने कहा एक मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन है जो मौजूद है कहाँ पे, किस चीज को कवर करता है? हार्ट को, लीवर को, किडनी को या लंग्स को। तो ये क्या चीज आएगा आप लोगों के ख्याल में स्टूडेंट्स? जैसा इसमें आएगा लंग्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, यानी जो प्लूरिया एक मेम्ब्रेन है वो लंग्स को कवर करता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। दूसरा, हीमोग्लोबिन इंक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। कितना परसेंट स्टूडेंट्स? 75 टाइम्स, 50 टाइम्स, 60 टाइम्स और 100 टाइम्स। कम ऑन स्टूडेंट्स, कहाँ पे आएगा? ये आएगा 75 टाइम्स। तीसरा है प्लाज्मा प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा प्रोटीन जो है इन्वॉल्व है, रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को। कितना परसेंट? 70%, 7%, 30%, 20%। जिस स्टूडेंट्स ने हमारे लेक्चर सारे देखे हैं तो उसके लिए ये सारे एमसीक्यूज आसान होगा। तो ये आएगा 7% जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अब 4 नंबर पे है मायोग्लोबिन लूज ऑक्सीजन। मायोग्लोबिन जो है प्रोटीन है, मसल्स में मौजूद है, वो ऑक्सीजन को लूज करते हैं किस मिली मरकरी मीटर पे, यानी 60 mm मरकरी पे या 19.6 mm मरकरी पे या 9 मिलीमीटर मरकरी पे या 20 मिलीमीटर मरकरी पे। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या चीज आएगा? जैसा मैंने बताया हुआ है कि इसमें आएगा 20 मिलीमीटर मरकरी पे। इस मरकरी पे क्या करते हैं, यानी 20 मिलीमीटर मरकरी पे ऑक्सीजन जो मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लूज करते हैं। अब है 5 नंबर पे, ब्रीथिंग इज एन एग्जाम्पल। ब्रीथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन का है, ऑस्मोसिस का है, वेंटिलेशन का है या सेलुलर रेस्पिरेशन का है? डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, वेंटिलेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एग्जाम्पल है वेंटिलेशन का। अब क्या है 6 नंबर पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेग्स कार्टिलेज। इसमें कौन सी चीज है जिस पर कार्टिलेज नहीं है? ट्रेकिया है, ब्रोंकियस है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वेलाई है। ट्रेकिया पे तो है, ब्रोंकियस पे नहीं है, इसमें भी है, ब्रोंकियोल्स पे नहीं है, ठीक है, यानी ब्रोंकियोल्स पे जो कार्टिलेज है वो नहीं है और इस पर भी नहीं है, ठीक है। मोस्टली ये आएगा ब्रोंकियोल्स पे जो कार्टिलेज है वो नहीं है। अब 7 नंबर पे हमारा है द प्लूरल फ्लूइड सराउंडेड इन द। जो प्लूरल फ्लूइड मौजूद होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? सराउंडेड लिवर की ऊपर मौजूद होते हैं, किडनी में मौजूद है, हार्ट में मौजूद है, लंग्स में मौजूद होते हैं। इसमें भी क्या चीज आएगा? डी नंबर आएगा, लंग्स में आएगा। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरीड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, वो परसेंटेज बता है जो ट्रांसफर होता है किस फॉर्म में? बाइकार्बोनेट। ए में क्या है 85, बी में 60, सी में 70%, डी में 65%। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आएगा 70%। अब क्या है, ईच मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन कंबाइंस वन मॉलिक्यूल। ईच मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन का एक ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के साथ। वो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो सकता है,
नाइट्रोजन का हो सकता है, सल्फर का, किस चीज का हो सकता है? तो आप लोगों को मालूम है, जिसने पढ़ा है उसको मालूम है कि क्या चीज आएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाते हैं। इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन सा है? हीमोकाइनिन है या हीमोग्लोबिन है या इरीथीन है या क्लोरीन है? इसमें क्या चीज आएगा? पिगमेंट्स कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स? यह है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। अब क्या है? द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ हेयर इन ह्यूमन लंग्स, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना है? 2.5 लीटर्स है या 5.0 लीटर्स है या 1.5 लीटर्स है, डिस्टेंस या 33.0 लीटर्स है। तो इसमें आएगा, कुछ किताबों में लिखा हुआ है 1.5 लीटर्स या कुछ किताबों में लिखा हुआ है 1.2 लीटर्स। ये दोनों क्या है? सही है। अब क्या है 12 नंबर पे, केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी में हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ, केमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी किस जगह में, किस चीज की कौन सी डिजीज में ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हेल्प आ रहा है, मदद कर रहा है? फ्लू में या हेमीसीमिया में या लंग कैंसर में या एस्थीमिया में? डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा लंग्स कैंसर में, ठीक है, ये ट्रीटमेंट होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस काज होता है किस चीज की वजह से? एम्फीसीमिया कौन सा डिजीज काज करते हैं? ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल है वो काज करते हैं किस डिजीज को? हेमीपीसीमिया या सिस्टिस या निमोनिया या पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। डियर स्टूडेंट्स, डी नंबर पे आएगा पुल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को। अब लास्ट में डाइटल वॉल्यूम इन मैन कितने होगा? 15 मिलीमीटर या 500 या 2000 या 300 ml होगा। यह है 500 ml। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यू समझ आया हुआ है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को काम आएगा कि कोई भी टेस्ट जब आप दे रहे हैं बायोलॉजी का, तो इसमें लाजमी इस चैप्टर से कोई ना कोई 1-2 एमसीक्यूज आ सकता है। तो आप लोग लाजमी दिमाग में रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।